सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास षष्ठी का दिन सादर जय करते हैं। तो सबसे बड़ी खुशखबरी के साथ 78 साल के आज़ाद भारत के इतिहास में आपने आज तक नहीं सुना होगा, जो आज ये चैनल मशी आपको सुनाएगा। पिछले 3 दिनों के अंदर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, आज कर्नाटक के सारे अखबार, विजय कर्नाटका, विजयवाणी, दक्कन हेरल्ड, प्रजावाणी, संयुक्त कर्नाटक, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, और एक कोई सा अखबार नाम ले आप, सब अटे पड़े थे, जैनों की खबरों से सटे पड़े थे। कन्नड़ में समझ नहीं पाएंगे, एक्सप्रेस की कटिंग अंग्रेजी की समझ आ पाएगी। आचार्य श्री गुरधर जी ने वो इतिहास के अंदर स्वर्ण रक्षक का प्रश्न लिख दिया है कि काले पन्नों के अंदर वह अलग जग किया है। 78 सालों के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जो उन्होंने करके दिखा दिया। और खबर थी कि अगर नहीं माने तो विधानसभा के आगे बैठ जाऊंगा और आमरण अनशन समाधि लूंगा, ना अन्न ग्रहण करूंगा ना जल। अब मुझे आगे कोई निवेदन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत निवेदन कर लिए। 600 लोगों को भेज दिया मंगल यात्रा के लिए, और उसमें भी नहीं सुनते हो, आगे और बेहतर दिया। इस बार महावीर जयंती नहीं मनाएंगे, इस बार विरोध यात्रा होगी, शोभा यात्रा नहीं होगी। हर गली में, हर तालुका में, हर जिले के अंदर, पूरे कर्नाटक के अंदर। और तब भी नहीं माने तो 8 जून को लाखों को एक जगह इकट्ठा करके आवाज़ उठा दूंगा सरकार के विरुद्ध। ऐसी है आवाज़। और अगर नहीं माने कोई बात नहीं, विधानसभा के आगे आगे आमरण अनशन के लिए बैठ जाऊंगा। कुछ नहीं चाहिए सरकार से। और फिर यह हुंकार भर फिर करा पत्रकार सम्मेलन, और पत्रकार सम्मेलन में यह आवाज़ जब उठाई तो उनकी आंखों से फवक फवक आंसू बरस पड़े। देखते हैं एक बार, कन्नड़ में है, समझ आएंगे। आदमी अंतिम बुद्धिವಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದಾರ, ಜ್ಞಾನವಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದಾರ. ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ? ನಾವು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದವ? ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವಿದ್ದಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಏನೇ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನವ? ನೀವು ಸಮಯ ಏನೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬಿಡಿದ್ರಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಂತ ನಾವು आधार पಟ್ಟಿದವ. आई कई पट्टा और कई कुड़ता इधर न्यूरलारू। अखबारों में हलचल मच गई। आवाज सुन रहे हैं आप कि एक जैन संत रो रो कर गिड़गड़ा कर क्या कह रहे थे? वरूर के लिए बात नहीं कर रहे थे कि मेरे तीर्थ पे हो जाए, वो अपने लिए नहीं कह रहे थे कि मेरे स्वास्थ्य में ही है, मेरे लिए कर दिया। नहीं, सिर्फ समाज की बात थी। समाज के लड़ रहे थे, आज छात्र भी लड़ रहे थे, आज गरीब लोग लड़ रहे थे, आज मंदिरों के पुजारी भी लड़ रहे थे, आज उन सरकार के जो व्यापार काम करते हैं उनसे लड़ रहे थे। उन सब की आवाज़ थी, और उन्होंने एक नहीं 7 कहते हैं गुलदस्तों की बौछार करवा दी सरकार से। ये दिखा रहे हैं कुछ दृश्य पिछले बेलगांव में। हजारों जुट गए, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, एक व्हाट्सएप संदेश दिया और हजारों आज उठ गए थे। आज जैन समाज कर्नाटक की बात जो आज बता रहे हैं ना, ये बेमिसाल है और अन्य राज्यों को एक उदाहरण बनता है कि क्या कमाल है। हैरान हो जाते हैं जब ये बात सुनकर। यहाँ पर हुआ, और फिर उन्होंने परसों 600 को मंगल विधानसभा नहीं भेजा, एक मंगल जगह है वहाँ पर उन्होंने भेजा। वहीं पर बुलाया गया अल्पसंख्यक मंत्री जमीर अहमद, अन्य भी आए, और उन्होंने फिर घोषणा करी। जब आचार्य श्री की बात थी, अखबारों में लग गई थी, और हर कोई हैरान था कि आचार्य श्री कदम कहीं सरकार पर भारी ना पड़ जाए। और फिर हमने उनसे बात भी करी गुरुवर से कि कन्नड़ की आवाज़ को हमारे इधर उत्तर भारत में समझ नहीं पाएंगे, कृपया हिंदी में उसका रूपांतर बता दें। आपको छोटी सी झलक सुनाते हैं, उस 12 मिनट की में से 3 मिनट बताते हैं उन्होंने क्या कहा था। तो जो है हमने एक बड़ा मीटिंग बुलाया था, उस मीटिंग के अंदर हमने 4 घोषणाएं की थी। 4 ये पॉइंट रखा था, हम अंतिम बार जो है मुख्यमंत्री के दरबार के अल्पसंख्यक के मिनिस्टर को हम अर्जी सौंप रहे। उसके बाद अगर आपने नहीं माना तो महावीर जयंती हम हजारों साल से करते आ रहे हैं, पर इस बार महावीर जयंती सरकार के विरोध के रूप में जो है महावीर जयंती के जुलूस निकलेगा। दूसरा जो है हमने कहा था, अगर आप इस बार भी नहीं माने, दूसरी पॉइंट से भी नहीं माने, तो 8 तारीख को बड़ा अधिवेशन जैन समावेश 1 लाख लोगों को इकट्ठा करके सरकार के घेराव करेंगे। तो हमने कहा था अगर उसके बाद भी आपने नहीं माना, हमारी बात को नहीं माना, तो हम आमरण विधानसभा के सामने जलपान त्याग करके हम समाधि लेंगे, ऐसी घोषणा किया था। उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्षियम निजामनी प्रतीकार है। अगर समाज के ऊपर, साधु पर जब उपसर्ग आता है तो संलेखना व्रत धारण करना चाहिए। आज हमारे समाज के लिए भारत देश छोड़ के और कोई देश नहीं है। हम
भारत में ही रहेंगे। और जैन समाज के लिए देखिए 30 करोड़ रुपए मात्र, औरों को 4000 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। सरासर अन्याय किया जा रहा है। तो इस अन्याय के विरोध में हमने एक शंखनाद किया था, जिसका रिजल्ट कल जो है अल्पसंख्यक मिनिस्टर आए। और मैं उन सभी तमाम प्रकार के मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरी बात को विधानसभा में उठाया हमारे जो प्रिय है, आत्मीय शिष्य है और उप मुख्यमंत्री माजी लक्ष्मण सवदी, उन्होंने विधानसभा में मेरी आवाज़ को उठाया। और इसी प्रकार यमारा पाटिल ने भी मेरी आवाज़ को उठाया, शशिकांत जुल्ले ने मेरी आवाज़ को उठाया विधानसभा में। और तुरंत जो है गवर्नमेंट एक्शन में आई। और कल जो है खुद ही जो है अपने अल्पसंख्यक मिनिस्टर लक्ष्मण सवदी, हमारे जैन समाज के कैबिनेट मिनिस्टर डी सुधाकर, वीर कुमार पाटिल और अनेकों जो जैन समाज के हमारे कर्णधार लीडर लोग हैं, सभी इकट्ठा बेंगलुरु में हुए और घोषणा कर दिया जो 30 करोड़ रुपए की जगह 350 करोड़ रुपए जैन समाज के लिए दिया जाएगा। और इसी प्रकार जैन बच्चों के लिए जो बहुत पुराने समय से पेंडिंग था, कई लोगों ने ऐसे अर्ज दिया था कि जैन हॉस्टल हो, वो जो पेंडिंग की रद्दी में डाला गया था वो कल के तारीख में आदेशित कर दिया। और आदेशित मात्र नहीं, बोर्ड लगा करके कल से कल जो है बेलगांव और धारवाड़ के अंदर जो है जैन प्रत्येक अलग से हॉस्टल आरंभ किया। एक बात। दूसरी बात, जो मिसलाती है, मिसलाती कर 4% सिविल आदि टेंडरों में मिसलाती करा था, मात्र मुस्लिम को किया था। कल के ट्विटर के अंदर अपने सिद्धरामैया ने अपने ट्विटर में कहा ये जो मिसलाती मात्र मुस्लिम को नहीं सारे अल्पसंख्यक को है, तो उसमें जैनों को भी उन्होंने मिसलाती के अंदर स्थान मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार आदेशित पत्र भी निकाल दिया, अगर जैन संस्थाओं में अल्पसंख्यक बच्चे नहीं आए तो अदर को भी ले सकते हैं, वो भी आदेशित कर दिया। और जैन या अदर संस्थाओं में अगर कोई बच्चा अंडा नहीं लेना चाहता है, खाता है, शाकाहारी है, तो उसे गुड़ और मूंगफली दिया जाएगा। हाँ, उनका यह अंतिम निवेदन था। पिछले 6-7 महीने में चैनल महालक्ष्मी टीम 2-3 बार गई तो उनके उन्होंने मंत्री को बुला के बात करी थी। हाँ, आश्वासन हर बार मिले थे, हम आपके लिए जैन आयोग खोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ करेंगे, मुआवजा देंगे, आपको सब्सिडी देंगे, बजट में अच्छा देंगे, सब कुछ बात होती थी। लेकिन अब तक सारे कोरे आश्वासन जैसे और जगह मिलते हैं वहाँ भी यही मिल रहे थे। पर इस बार जिसे ठान लिया था, और ठानते ठानते परसों उन्होंने 600 लोगों को भेज दिया था। विधानसभा नहीं भेजा था, विधानसभा से मंत्री वहाँ आए थे। अल्पसंख्यक में जमीर अहमद आए और कई आए, और जमीर अहमद जब आए उन्होंने तो जाते ही शुरुआत कर दी और फिर अपने अपने वादों की नहीं हकीकत में बौछार कर दी। आज तक जो हुआ नहीं है, आज तक संभव नहीं है, वो संभव कर दिखाया। पर उन्होंने एक मुस्लिम होते हुए भी शुरुआत जय जिनेंद्र से कर दी। जय जिनेंद्र। सुन रहे हैं आप? आप जो बता रहे हैं आपको, दुनिया के इतिहास के, भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। उन्होंने वही घोषणा की और उसी समय से 2 हॉस्टल जैन समाज के लिए। आज सारे हॉस्टल में 76 साल से उन मांसाहारी के बीच में जैन समाज के लोग जो शाकाहारी होते हैं उनमें जाना रहना पड़ता था। पहली बार उसी का आज से ही 2 हॉस्टल की शुरुआत हो गई, धारवाड़ के अंदर और बेलगांव के अंदर शुरुआत हो गई। अरे अभी तो कहा शुरुआत, जी हाँ, विश्वास नहीं होता। और साथ में उन्होंने कह दिया कि अब बहुत घोषणा की, अंडा नहीं मिलेगा मिड मील में, चाहे जैन समाज है, मूंगफली और गुड़ मिलेंगे। पुजारी की व्यवस्था कर दी और साथ में कह दिया जो 30 करोड़ का बजट प्रावधान है बजट के अंदर, वह 350 करोड़ दिया जाएगा। इतने बदल दिया, गजट बदल गए। हैरानगी हो गई जब उनकी घोषणाएं, ये घोषणाएं नहीं थी, वो कहते हैं कागज पर उतरा हुआ प्रारूप था, सच में था। ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप, यानी तत्काल 1 घंटे के अंदर 2 बिल्डिंगें, एक बेलगांव के अंदर और एक धारवाड़ के अंदर। उन्होंने किराए पर, सरकार ने 1 घंटे में 2 बिल्डिंग लेके यह बिल्डिंग खड़ी कर दी जैन हॉस्टल के लिए। यानी अब जो होगा इसमें एंट्री यहाँ पर होगी। अब मांसाहारों के बीच में, उन कबाब के बीच में जैन समाज के बच्ची को नहीं जाना पड़ेगा। 1 घंटे के अंदर आज के 78 साल के इतिहास में किसी हॉस्टल में कहीं ऐसा नहीं बने होंगे कि इधर कहा और उधर 2 बिल्डिंगें तैयार हो गई हॉस्टल के लिए। अभी किराए पर है, उम्मीद है अगले साल सरकार अपनी बना के शुरू कर देगी।
न भूतो शायद न भविष्यति, और यहाँ पर एक नहीं 7 ऐसी खुशियाँ मिली हैं जो आज तक जैन समाज को कभी नहीं मिली हैं। अब परसों की तो बात है जब घोषणा की थी, और इधर यह आदेश जारी हो गया छात्रों के निलय के लिए, यानी छात्रों के, जैन छात्रों के हॉस्टल के लिए लिखित आदेश प्रमाणित हो गया कि यह कहा गया था, खड़ी की गई थी, हमारा जो खड़ी थी वह नहीं, साथ में सरकारी आदेश भी है। उधर विधानसभा में भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री ना लक्ष्मण जी, उनके जवाब में अल्पसंख्यक मंत्री ने जो वादा किए यहां दोहरा दिए विधानसभा के अंदर कि जो जैन आयोग की बात अब तक चल रही थी 24 घंटे 48 घंटे में उसकी घोषणा कर दी जाए। अगर कोई टेक्निकल हाँ यही बात है ना, अटक जाती है। अगर कोई टेक्निकल खामियां हुई उनको भी 6 माह के अंदर दूर करके जैन आयोग शुरू कर दिया जाएगा। अब कोई दीवार नहीं खड़ी होगी, यह उन्होंने विधानसभा में कहा। साथ में कर दिया कि जैन हॉस्टल की जो घोषणा कर दी गई है, सरकार ने 2 जगह हॉस्टल की शुरुआत भी कर दी है। ऐसी कई बातों की उन्होंने यहाँ विधानसभा में स्पष्ट कर दिया जो लक्ष्मण जी ने बात करी थी। यही नहीं, बहुत बड़ी खुशखबरी, ये कन्फर्मेशन देख रहे हैं जहाँ पर करी हुई, अब जैनों के जितने मंदिर, अभी सरकारी छोड़ दीजिए, सरकार जहाँ पर उनके कंट्रोल में है वह तो है ही। आज हम लोग क्या दे पाते हैं 2000-3000 मंदिर के पुजारी को। अब यह सरकार ने घोषणा की है सभी जैन जिनालयों के अंदर 6000 रुपये प्रति माह पुजारियों को सरकार की ओर से दिए जाएंगे, और ये तुरंत लागू कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि बाद में रखेंगे, कोई बजट प्रावधान नहीं, कुछ नहीं, तत्काल इसकी घोषणा अभी से कर दी गई है ना। यह खुशखबरी बहुत है, 7 की बरसात है, बेमौसम कहते हैं पूर्णिमा की रात है। कमाल तो धमाल है, गजट करवा लिया। अभी तक क्या है, माइनॉरिटी के जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके अंदर रिजर्वेशन 100% है, यानी आपके इंजीनियरिंग का स्कूल है, आपके 100 बच्चे हैं और आप 50 ही भर माइनॉरिटी में 50 खा लिए थे। संस्थाएं कॉलेज सब बंद हो जाते थे, श्रेष्ठ स्थान कैसे चला पाएंगे अगर 20% ही माइनॉरिटी भर पा रहे हैं। अब यह कर दिया गया है, पहले आपको रहेगा और बाकी आप जनरल कैटेगरी से भर सकते हैं, यानी संस्थान जो हैं अल्पसंख्यक के अब वह पूरे हो पाएंगे। बाकायदा इसका गजट हो गया। इतनी जल्दी गजट आपने आज तक नहीं सुने होंगे, पर इससे बहुत बड़ी राहत की संसार मिली है अल्पसंख्यकों और विशेषकर जैन शिक्षण संस्थानों को। विधानसभा देख रहे हैं, MR पाटिल जी ने साफ साफ जैनों के पक्ष में कह दिया कि जैनों को मात्र 30 करोड़ रुपए की बजट प्रावधान रखा गया है। यह गलत है, अन्याय है, और इसकी स्वीकृति के अंदर 350 करोड़ की तत्काल बजट प्रावधान की घोषणा कर दी गई। गुलदस्ते बरस रहे थे, बेमौसम कहते हैं फूल बरस रहे थे जैसे आसमां से। धन्यवाद देंगे भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण जी को, उन्होंने हर मसले को विधानसभा में पूरी तरह रखा, धन्यवाद के पात्र हैं, और सरकार की तरफ से भी सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी अपने ट्विटर पर, देख रहे हैं, फिर टीवी चैनल पर स्पष्ट कह दिया उन्होंने कि जैसे मुस्लिम लोगों को 4% सरकारी टेंडरों में आरक्षण रखा है, अब सिविल वर्क्स के लिए भी जैन समाज को टेंडरों में 4% की आरक्षण मिलेगा। यह कोई मिसाल थी? अरे बेमिसाल थी कि सिविल टेंडरों में मुस्लिमों की तरह 4% रिजर्वेशन जैन व्यापारियों कारोबारियों के लिए रहेगा। आप भी सोच रहे हो क्या क्या बताते जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहे हैं। 7 घोषणाएं हुई। एक बात कि अब मैं आमरण अनशन करूंगा, उसके बाद कोई निवेदन नहीं होगा। अब ये आखिरी है, नहीं तो इस बार महावीर स्वामी की शोभा यात्रा नहीं, विरोध यात्रा उनके लिए निकाली जाएगी। एक बड़ा दर्शन है और 7 गुलदस्ते जो मिले। पहला, तत्काल 2 हॉस्टल शुरू हो गए। 76-78 साल में आज तक ऐसा नहीं हुआ, और तत्काल कहीं भी ऐसे हॉस्टल घोषणा में कभी नहीं हुए जो 24 घंटे में वहाँ पर किराए की मांग। दूसरी बात, 30 करोड़ का बजट प्रावधान एक रात बात में ही 350 करोड़ कर दिया गया। विश्वास कर सकते हैं। तीसरा गुलदस्ता, पुजारियों को, जैन मंदिरों के जिनालयों को अब 6000 प्रति माह सरकार द्वारा तत्काल से शुरुआत कर दी गई। चौथी बात, मिड डे मील में जो अंडे मिलते हैं ना, अब जैन बच्चों को नहीं मिलेंगे, उनको उसके लिए गुड़ और मूंगफली की शुरुआत हो गई। 4 बातें। 5वीं बात, अब जितने भी आयोग की बातें अब तक चल रही थी, सरकार 48 घंटे में आयोग की घोषणा कर देगी, और अगर आयोग इसमें कोई टेक्निकल दिक्कत आ रही है किसी कागज में, तो 6 माह से पूर्व उसको पूरा तैयार करके कोई देर उसमें नहीं होगी। 7वीं बात, अब माइनॉरिटी स्कूलों के अंदर
पूरा रिजर्वेशन नहीं होगा। जो सीटें पहले मतलब खाली रहेंगी उन्हें जनरल कैटेगरी से भरने से इससे जैन शोषण बंद होने का आगार से बच जाएंगे। सातवीं बात, सप्ताह में होते हैं सात और यहां हो गई बेमौसम जैसे सात की बरसात। सातवीं बात, जिस तरह मुस्लिम लोगों के लिए 4% टेंडरों में रखा गया है, सिविल टेंडर वर्ष जो के टेंडर होंगे उसमें जैन समाज को भी 4% की रिजर्वेशन दें। हमने ये बात सारी बात करी आचार्य श्री गुरुदत्त से, आज ही बात की है कि गुरुवर ये सब ऐसा कमाल क्या कर दिया आपने। हमारे सवालों पर उन्होंने क्या जवाब दिया, सुन लेते हैं, सुनिए जरा। महाराज जी, क्या आपको हमेशा ये आदत पड़ गई है कि हर बार आमरण अनशन करें, सरकार को झुकाएं? पहले भी आमरण अनशन की धमकी दी थी, आपके धमकी कहूंगा क्योंकि हमने शुरू किया, सरकार ने मान लिया, और अब फिर आपने एक चेतावनी दे दी, लाखों को इकट्ठा करूंगा, ये करूंगा, और फिर सरकार एक प्रकार से मान गई। ऐसा गुण कहां से आया महाराज जी? वाली पहली बात नहीं, ये हमें चेतावनी या हमारी आदत नहीं है जी। हमारा जो है आचार्य ने लिखा है, उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्ष्यम निजाम, ये प्रतीकार है। जब संकट पड़ जाए, उपसर्ग पड़ जाए तो समाधि की ओर बढ़ना चाहिए। हाँ, तो अब गवर्नमेंट जिस भारत देश में हम रहते हैं और जीते हैं और वहाँ हमारा हक न मिले तो उस इस देह में जीने से क्या मतलब है। तो इसलिए हमें हमारे बच्चों पर, हमारे समाजों पर जो संकट है, उपसर्ग है, हमारा अस्तित्व नाश हो रहा देख करके दुख दर्द हो रहा, आंखों में आंसू आया और हमने ये प्रण ले लिया था कि इस प्रकार अगर होता है तो हम इस जिंदगी में जीने से क्या मतलब। महाराज जी, आपकी बात ठीक है, पर पहले आपको बता दूं, 2 बार ऐसी आमरण अनशन हमारे मेरू भूषण महाराज जी ने किया था, फिर एक हमारे दिल्ली में करने की कोशिश की थी। दोनों बार किए गए पर सरकार ने दोनों बार बस कितना वो कुछ फुलझड़ी दिखा दी, काम कुछ नहीं हुआ था पहली बार भी। तो क्या आपको उम्मीद थी कि मेरे आमरण अनशन से मतलब हम इस जगह पहुंच पाएंगे जहां पे एक नहीं 7 बड़ी बड़ी सफलताएं मिल पाई इस बात से? नहीं, बात ये है कि मेरे जो संपर्क है, मेरा जो नेटवर्क है बहुत अच्छा है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेडीएस हो, सादा क्लार्क से लेकर के पीएम तक, सीएम तक, सभी से मेरा अच्छा संबंध है, रिलेशन है। मैं जब भी थोड़ा सा बोलता हूँ तो मान लेते हैं और उनकी बड़ापन है कि अपने को वह उन्हें स्वीकृति, परंतु क्या है टेक्निकल दिक्कत होने के कारण थोड़ा सा कड़क बोलना पड़ता है और समाधि की ओर बढ़ना पड़ता है। महाराज जी, आपने पत्रकार से बात कर रहे थे, आपकी आंखों में आंसू आ गए। मैं किसी आचार्य में आज तक नहीं सुना कि बात कर करे इतने भावुक के आंखों में आंसू लेके बात कर रहे हैं। क्योंकि दिक्कत क्या है, बार बार अन्याय हमारे समाज पर हो रहा है जी, और कोई बोल नहीं रहा है। समाज पर अन्याय होता जा रहा है। तो हम जिसका हम अन्न खाते हैं, जिसके लिए हम समाज में जीते, हमारा कोई परिवार नहीं, हमारे परिवार ही समाज है। और उन समाज परिवारों पर कोई संकट आ जाए और हाँ, हम इतने तो निर्दयी नहीं है कि हमारे आंखों में आंसू न आ जाए। जब बच्चे धर्म भ्रष्ट हो रहे हो, 75 साल हो गया भाई साहब, एक नहीं दो नहीं, 75 साल हो गया। हाँ, जैसा अभिमन्यु चक्रव्यूह के बीच में अकेला जो है मुकाबला कर रहा था और निताशा होकर के हता और पूर्ण निर्दयता के साथ उसको जो है कुचला जा रहा था, वैसे हमारे बच्चे चारों तरफ अधर्मियों और मांसाहारियों के बीच में बैठे तड़प रहे हैं। जब भी आप बचपन से लेकर के जवानी तक जिसने साकार किया हो और चींटी को भी जो है देख करके ग्लानि उत्पन्न होता हो, ऐसे व्यक्ति को अगर मांस के टुकड़े अगर दिया जाए, वो कैसा खा सकता, कैसा रह सकता है, कैसे उन पर बीती होगी 75 साल के। तो उस देख करके मेरे आंखों में आंसू आ रहा है कि ये इस प्रकार अन्याय हमारे साथ क्यों हो रहा है। महाराज जी, 7 उपलब्धियां हुई हैं, एक छोटी नहीं है, बड़ी बात ये मेरे ख्याल से हमारे जैन समाज के अंदर कभी भी उपलब्धि वाली इतनी 7 आज तक के 75-76 साल के इतिहास में नहीं हुई। क्या इसका सफलता का मूल मंत्र क्या है? आपकी राजनीतिक पहचान, आपकी समाज में पकड़, या कर्नाटक में जैन समाज का बोलबाला, या क्या ये सफलता का सूत्र है जो हम और राज्यों में भी इसको कर पाए? एक तो क्या है, इसमें कई कारण हैं। एक तो क्या है, हमारी सरकार के अंदर जो हमारी आवाज है, आवाज को हमारे जो उप मुख्यमंत्री भूतपूर्व लक्ष्मण सोधी जी है, हमारा पाटिल है, कांग्रेस की एमएल है, बीजेपी की एमएल ने, सबने हमें सपोर्ट किया। हाँ, उसका कारण, और हमारे जो अल्पसंख्यक मिनिस्टर है वो भले ही मुस्लिम समाज का क्यों न हो, तो भी हमें जो है बहुत सपोर्ट किया। वो भी कारण, हमारे बात पर, एक ही बात पर जैन समाज दौड़े दौड़े आती है और हमारी बात पर तुरंत जो है हमारे पीछे खड़े होने के लिए अग्रसर रहते हैं। ये भी एक कारण है। अनेक नवयुवक मंडल है, अनेक समाज के जितने भी कर्नाटक के
प्रत्येक बच्चा मेरे प्रति विश्वास रखता है और जब भी मैं पुकारता हूँ तो मेरे साथ खड़े हो जाते हैं। ये भी कारण, अनेक कारणों से एक कारण होता है। महाराज जी, आपके बारे में साफ कहूं, कुछ समाज के हम ही लोगों में से कुछ आपका विरोध कर रहे थे पिछले 2-3 दिन से। व्हाट्सएप भी आ रहे थे, बातें भी आ रही थी। उन सबको मेरे ख्याल से जो मीडिया में आज कल परसों अखबार में छपा है उसने एक शांत कर दिया। पर उनसे आपका मन विचलित तो नहीं हुआ कि जब वो इस तरह का विरोध कर रहे हैं अपने ही थोड़ा लोग? सा नहीं, क्योंकि जब भी हेलीकॉप्टर आकाश में उड़ता ना तो धूल तो उड़ता ही है, तो आकाश में जब अपनी ऊंचाई पर पहुंच जाता धूल खुद ही गिर जाता है। तो उसको ज्यादा उसमें ये हमारा भारतीय संविधानी पक्ष और विपक्ष सकारात्मक विरोधात्मक दोनों रहता है, इसलिए उसमें ज्यादा माथाकूट नहीं करते हम लोग। हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य अच्छा होना चाहिए, हमारा पद, हमारा विचारधारा सही है तो कोई उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। छोटे मोटे बातों पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देते। 7 सफलताएं मिली महाराज जी, इसका अगर 2 लाइन में बोले तो इसका मेन धन्यवाद का पात्र कौन है? नहीं, समाज है, गवर्नमेंट है। समाज, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को देंगे जो उसने मान ली बात 24 घंटे के अंदर एक बयान के बाद कि मैं 4 चरण से इस तरह चलूंगा, अगर ऐसा हुआ तो? हाँ, 4 चरण, वो थोड़ा क्रम तो थोड़ा सा हमारा जो है जो लक्ष्य था वो फिक्स था। अगर गवर्नमेंट अपनी बात न मानती तो आंदोलन होता और वो आंदोलन बहुत बड़े रूप में होता है। तो बुद्धिमान सरकार है तो इसलिए तुरंत उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया। पर मुझे लगता है आपको समाज आपको साथ ना करेगा। हम और जगह दिल्ली में देखते हैं महाराज जी, कई जगह देखते हैं, हम आवाज देते रह जाते हैं, भैया आवाज उठाओ, कुछ करो, कोई आगे समझ में आता ही नहीं है। 10-15 लोग, आपको लाख की गारंटी लगती है कि लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे? जब मैंने 12 दिन डेली 2-2 लाख लोगों को खिला सकता हूँ, आमंत्रित कर सकता हूँ, 1 लाख तो कौन सी बड़ी बात है। मतलब आपको इतना विश्वास है अपनी बात पर और समाज पर? मेरे पर भी नहीं, मेरे भक्तों पर, मेरे समाज पर विश्वास है। मैं जब भी आवाज लगाऊंगा, अभी पिछले दिनों में केवल जब 2 जैन सम्मेलन के समावेश बुलाया था, एक समावेश कोई भी पत्रिका न छपाते हुए केवल व्हाट्सएप से आवाज लगाया था तो 15,000 इकट्ठा हुई थी। दूसरा बेलगांव में अधिवेशन, आपका वीडियो भेजा, देख लीजिए, केवल 3 दिन में आवाज लगाया था। 3 दिन केवल व्हाट्सएप, मतलब कोई पत्रिका नहीं, कुछ नहीं, केवल आपको इकट्ठा होना है और आंदोलन मेरे साथ खड़ा होना है। तो कम से कम 25,000-30,000 लोग इकट्ठा हुए थे। आज आपको लंबा बताते बताते इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। अब इंतजार तो खत्म कर दिया है कल ही। अगर ऐसा एक साधु, एक संत कर सकता है, एक राज्य में कर सकता है, तो बाकी के संतों से हम यही अनुरोध करेंगे, आपकी एक आवाज़ अगर विधानसभा तक पहुंच जाए तो हमारे जैनों की बहुत सारी खुशियां वापस लौट आए। कहते हैं दूध की नदियां फिर आ जाए, सोने की चिड़िया फिर भैंकने लग जाए, पर ज़रूरत फिर हमें कमर कसने की है। जैसा आचार्य गोवर्धन नंदी जी ने वहाँ किया है, आज हमारे देश में 1900 से ज़्यादा दिगंबर संत हैं और 18-20 हज़ार श्वेतांबर संत हैं। अगर सब मिलके कुछ करें तो एक नया इतिहास लिखा जाता है। 78 साल बाद जो हो नहीं हुआ आज तक, वह उन्होंने कर दिखाया कर्नाटक में। अब बाकी राज्यों की पारी है। सादर जय जिनेंद्र। you